अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज बेसिकली हमने दो तीन चीज़ें करनी हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक नए यूट्यूब में आने वाले बंदे को आजकल दो तीन मसले आएंगे। एक, ग्रॉक अवेलेबल नहीं है। ग्रॉक जो है वो तकरीबन 3,000-2,500 रुपये का 3,000-2,500 रुपये का जो है वो बेसिकली आपको मिलता है, ठीक है। और दूसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैपकट जो है वो दोबारा से पेड हो चुका है, तो ये आपको 1100-1200 रुपये में मिल रहा है। तो ये दो तीन मसले हैं, ठीक है। और उस बेस पे जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए सबसे पहला हल देखें, कैपकट, ग्रॉक या VO3 या ये वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक्चुअल में पेड होती हैं। लोगों ने आगे काइंड ऑफ जुगाड़ लगा के ना बहुत सारे, तो ये इनको फ्री किया होता है। तो अगर जिनको कैपकट चाहिए, मोबाइल की बात नहीं कर रहा, कैपकट का ओल्डर वर्जन आप जाके चेक कर लें। उससे ये होगा, थोड़ा सा ये आउटडेटेड आपको लगेगा, लेकिन ओल्डर वर्जन मिल, अभी जो कैपकट मिल रहा है 1100 का मिल रहा है। दो तीन लोग मिला के ले लेते हैं, ठीक है, तो उनको ये कम पड़ सकता है, लेकिन ये है कि वो बाद में आपके अपने ऊपर है। तो ये कैपकट ओल्डर वर्जन पड़े हैं यहाँ, अगर आप देखें तो मतलब बहुत सारे हैं। तो मैंने बहुत पहले यूज़ किया था 4.1.0, ये जुलाई 19 2024 की अपडेट थी। ये भी है और ये वाला भी है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पे ना अपडेटेड वर्जन पड़ा हुआ है, जो सच्ची बात आपको बताऊं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है ओल्डर वर्जन का? इस ओल्डर वर्जन का फ़ायदा ये होता है कि आप इसे डाउनलोड करें, ठीक है। ये नीचे इसका डाउनलोड का ऑप्शन है, तकरीबन कुछ 500 MB समथिंग का। आप इसे डाउनलोड कर लें यहाँ पे, और ये जब डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा होगा, तो साथ आपने ये काम करना है कि आपने जो पिछला कोई कैपकट है, आप बेशक उसे अनइंस्टॉल कर दें या कुछ कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर। तो मेरे पास पीछे भी एक कैपकट अवेलेबल है। इसमें क्या होता है, इसमें ना ऑप्शंस आपके ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक दो चीज़ें हैं जो आपको करनी। देखें, अगर आप बाय नहीं करते ना, फिर आप जुगाड़ पे काम करें। और मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि बीइंग ऑन स्टूडेंट साइड ना, स्टूडेंट्स, अभी कल मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि इस तरह कैपकट या ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी, तो उसने कहा ठीक है मैं ले लेती हूँ, क्योंकि 350-400 रुपये की चीज़ होती है, तो कोई बंदा इतना खतराता नहीं। लेकिन जैसे ही उसे पता चला 1100-1200 का है, तो मैंने उसका चेहरा देखा तो वो काफ़ी परेशान कौन था, जो कि एक टीचर के लिए भी एम्बेरसमेंट है कि यार वाकई बच्चों के लिए मसला है। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप फिर मेंटली रेडी रहें कि इसके टूल्स आपको पता होने चाहिए। अच्छा, जो लोग कैपकट नहीं यूज़ करना चाह रहे वो फिल्मोरा यूज़ कर लें। फिल्मोरा को आप यूज़ कर सकते हैं, ये फिल्मोरा वंडर शेयर है। देखें, अब बात ये है कि यहाँ पे भी ना हर जगह इसकी प्राइसिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कैपकट को VPN लगा के मोबाइल कंप्यूटर में और यूज़ कर रहे होते हैं कि फ़लानी VPN लगा के यूज़ कर लें तो फ्री चलेगा। तो VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, वो आपका जो सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज़ कर देगा और फिर वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो फिल्मोरा को भी आप यूज़ कर सकते हैं, एल्स नहीं तो जो नॉर्मल एडिटर है, जो नॉर्मल एडिटिंग के लिए है, वो आप कैमटेशिया यूज़ कर सकते हैं। ये कैमटेशिया का भी आपको क्रैक वर्जन मिल जाता है, ये रिकॉर्ड भी करता है, जिससे भी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये चेक कर लें। और ये थोड़ा बहुत एडिट भी करता है, लेकिन वो कह लें कि आटे में नमक के बराबर है, ठीक है। तो अब ये डाउनलोड हो चुका है हमारे पास, तो इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि हम इसको ना इंस्टॉल करना देखेंगे। अब मेरे पास ना पहले से कैपकट एक इंस्टॉल है, ठीक है। तो अगर मैं उसको अनइंस्टॉल करता हूँ, मैं फ़र्ज़ किया इस कैपकट को मैं अनइंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अभी के लिए फॉर अ टाइम जो मेरे पास कैपकट है वो ये आ चुका है। मैं अनइंस्टॉल करने से पहले आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक्सीस की पड़ी हुई है। ये उन लोगों के लिए जिनको फ्री वर्जन चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो वो आ गया इंस्टॉल कैपकट नाउ। अब ये याद रखिएगा, कुछ कैपकट्स होते हैं, ठीक है, इसको ना मैं इंस्टॉल करता हूँ। कुछ ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर ना उन्होंने ना ऐसा ऑप्शन डाला होता है कि वो ऑटो अपडेट हो जाते हैं। तो अगर आप इसकी अपडेट ऑफ कर देते हैं तो फिर कैपकट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलना शुरू कर देगा, ठीक है। ये तकरीबन 99% हो गया। अब चेक फॉर अपडेट करेगा तो इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा, तो मैं इंटरनेट को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेट मैंने बंद कर दिया और यहाँ से इसको जाके ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तकरीबन तीनों चीज़ें हो गई हैं मेरे पास, ठीक है। 99% पे ये आके रुक गया। अच्छा जी, ये स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक कर दिया कैपकट का, ये वर्जन जो है उसको देख लेते हैं। अच्छा, बाकी कैपकट, कुछ बहुत सारे कैपकट्स ऐसे हैं ना जिनके अंदर ना मतलब लोगों ने जुगाड़ लगाए हुए हैं, क्रैक किया हुआ है।
कुछ ना कुछ उनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा होता है, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर डाटा कंप्रोमाइज़ ना हो तो फिर आप वो कर सकते हैं। अगर आपका डाटा कंप्रोमाइज़ हो रहा है और आप कहते हैं कि नहीं अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर वो मत करें, ठीक है। डाटा कंप्रोमाइज़ से क्या है, कंप्यूटर के लिए कोई आपका आपका कोई अपना डाटा जो चोरी होने का खदशा है तो वो मत करें। अब ये आ गया जी कैपकट का वर्जन, वो जो इंस्टॉल किया था। यहाँ पे आके लेआउट में अगर आप आके देखते हैं तो यहाँ मोर पे ये वर्जन 4.0.1 है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से ट्राई बीटा टेस्ट वर्जन टू एंजॉय द न्यू फीचर्स इसको ख़त्म कर रहा हूँ और चेक फॉर अपडेट्स को भी यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। अब सर इसमें क्या है कि इसमें ना जो मेरे ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो अब मैं इंटरनेट कनेक्ट करूँगा तो जो मेरे ऑप्शंस होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ। ये वर्जन है हमारा ओल्डर वर्जन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से ले, और भी अगर कोई इससे ज़्यादा मार्केट में अच्छा ऑप्शन है फिर उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। अगर मार्केट में इससे ज़्यादा कोई अच्छा ऑप्शन है फिर मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि उससे बेहतर कोई है ही नहीं, आप वो वाला ले लें। लेकिन एल्स अगर आपको कुछ नहीं मिलता देन आप फिर यहाँ आ जाएँ, यहाँ से आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्स्ट वगैरह और ये वो सब कुछ आप ले सकते हैं। इसमें कोई प्रो वाला वर्जन नहीं है, ठीक है, और ये आपके पास आ जाए। सही हो गया, डन। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको साइन इन कर लेते हैं, साइन इन करने के बाद दोबारा से ये प्रो हो जाता है। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फॉर अ टाइम साइन इन ना करें इसको, आप बस इसको नॉर्मली यूज़ करें, ठीक है। जो भी आपने काम करना है वो आपका हो जाए, सही है। मतलब ओबियसली उतने एडवांस फीचर्स उसमें नहीं होंगे, ठीक है, जो एक्चुअल असूलन बात है जो आजकल के दौर में चल रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें ये आप ही करेगा। ऑडियो वाले ऑप्शंस भी हैं, इफेक्ट्स वगैरह भी इसमें हैं, तो वो आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर है। थोड़ा सा इसकी आवाज़ आहिस्ता करूँ ना, बीच में लेक्चर में जाएगी। ठीक हो गया सर, डन हो गया। तो ये आपका कैपकट का मसला हल हो गया। बाकी कैपकट वैसा ही है जी, है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कैपकट उस तरह का नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है ये। आप इसको अपनी मर्ज़ी से लेके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके डिफरेंट वो प्ले वाला सिस्टम है, फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। जो जो भी यहाँ पे ये देख लें सारे हैं, बस है ये पुराने, ठीक है थोड़ा सा ये पुराना। लेकिन इनिशियल एडिटिंग के लिए बंदा अगर ये कह दे कि जिन्हें हम हाई एंड इफेक्ट यूज़ करेंगे, हम लो एंड नहीं यूज़ करते, फिर आप उसे बाय कर लें, ठीक है। उसमें फिर दूसरी बहस है ही नहीं। टेक्स्ट है और उसके अलावा टेक्स्ट टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ आए हुए हैं। बस आपने इवेंचुअली उसको डाउनलोड करना है और आप इसे अपनी उसके लिए यूज़ कर लें। ठीक हो गया जी, परफेक्ट। ये आ गया हमारा कैपकट का काम। अब जी हमने बेसिकली ये देख लें, पिछली भी वीडियोज़ हैं, ये देखें, वो कह रहा है ना कि आपका न्यू वर्जन अवेलेबल है, कहाँ 4 और कहाँ 8, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन अब आपको यहाँ पता है कि आपने ये इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। चलें, ये कैपकट का फ्री वर्जन का तरीका पता चल गया। अब हम चलते हैं, हमने अपना वीडियो जो है वो बेसिकली एडिट करना है और वीडियो बनाना है, स्टोरी बेस सारा काम उसके लिए करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, पहले तो मैं ना उसकी एक डिमांड लिस्ट जो है ना वो लिखता हूँ हमारे पास के, जिसमें ना मुझे एक हॉरर स्टोरी जो है वो क्रिएट करनी है और उससे रिलेटेड काम करना है। तो ये अब बच्चों वाली बात नहीं है। अगर मैंने एक हॉरर स्टोरी को एडिट करना सीखना है, ठीक है, हॉरर स्टोरी वीडियो, तो उसमें सबसे पहला जो बुनियादी काम है वो है नीश। तो मैंने सेलेक्ट कर ली थी ना, अब नीश के बाद मेरा काम आ जाएगा स्क्रिप्ट का। अब स्क्रिप्ट में हुक को अलग करना, प्लॉटिंग को अलग करना, ठीक है, और उसके बाद हमारी जो सीक्वेंस हैं उनको लेके आना। फिर इसके अकॉर्डिंगली हमें रेलेवेंट चीज़ें क्या चाहिए, हमें इसके लिए रेलेवेंट विजुअल्स चाहिए, ठीक है, और रेलेवेंट विजुअल्स के साथ हमें म्यूज़िक चाहिए, म्यूज़िक के साथ हमें बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए अगर आप दूसरा म्यूज़िक और इसको अलग करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें साउंड इफ़ेक्ट्स चाहिए क्योंकि हॉरर चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमें ट्रांजिशंस चाहिए और उसके बाद हमें जो है वो क्या चाहिए, साथ जो है उसके ऊपर कोई फ़िल्टर अगर रिक्वायर्ड है वीडियो वाला तो वो हम साथ कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस बेस पे हम ये सारा का सारा काम अलाइन कर लेंगे। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये है कि फ़्लो भी हमें रिक्वायर होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वीडियो एडिट के अंदर जो हमारा सेगमेंट है, अगर मैं इसको उठा के आपके सामने इंटरनेट पे देता हूँ और उसे कहता हूँ कि यार मुझे आप बताएं कि ये वाला जो मैं तरीक़ाकार है इसको यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको दे रहा हूँ कंट्रोल V और यहाँ से ना शिफ्ट एंटर करके आई नीड यू टू मेक, ठीक है, मतलब ऐसे कह रहा हूँ मी अंडरस्टैंड आई एम डूइंग द राइट थिंग्स फॉर एडिटिंग माई वीडियो, ठीक है। कि मैंने जो सीक्वेंस आपको दिया है उस बेस पे तो कह रहा है मोस्टली करेक्ट है, बस थोड़े बहुत आप अगर इसके अंदर और चीज़ें डाल दें तो इसलिए वो कह रहा है कि जब आप हुक बनाएंगे तो आपको फास्ट कट चाहिए और ओबियसली फिर उस हिसाब से आपको इफेक्ट्स चाहिए, ठीक है।
साउंड आपको उस बेस पे चाहिए, स्टोरी प्लॉट अगर आपने बनाना है तो करेक्टर लोकेशन आपको उसके अकॉर्डिंगली, अब वो स्क्रिप्ट में चला गया ना बेसिकली। फिर उसके बाद पार्ट 3, तो मैं ऐसे कहता हूँ ओनली एडिटिंग पार्ट जो है ना, ओनली एडिटिंग फेस, वो आप मुझे बता दें। सिर्फ और सिर्फ मुझे कौन सा वाला फेस चाहिए, सिर्फ एडिटिंग चाहिए। तो वो कह रहा है जी स्क्रिप्ट एनालिसिस, सस्पेंस पॉइंट्स, मार्क क्लाइमेक्स, मार्क ट्विस्ट एंडिंग, हाईलाइट इंपॉर्टेंट डायलॉग, विजुअल प्लेसमेंट, प्लेस ऑल क्लिप्स अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, मैच विजुअल्स विद नरेशन, रिमूव अननेसेसरी फुटेज, क्रिएट रफ कट, स्टोरी फ्लो, एडजस्ट क्लिप लेंथ, स्पीड अप बोरिंग पार्ट्स, स्लो डाउन सस्पेंस मूवमेंट्स, इंश्योर स्मूथ स्टोरी टेलिंग। ठीक है, अब सब वो सारा का सारा मुझे कह रहे हैं। तो अब मैं आपको क्योंकि पहले बता चुका हूँ कि हमें बेसिकली स्टोरी, वो कौन सा वाला हमारा करेक्टर था, नीश कौन सी थी हमारी हॉरर स्टोरी में। अच्छा जी, माय नीश इज मिसिंग पर्सन। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, हॉरर स्टोरीज। ठीक है, सो आई नीड यू टू मेक मी स्क्रिप्ट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। ठीक है, नॉर्थ and a missing girl which was a ghost actual। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी बेस आप जो है वो स्टोरी। ठीक है, एंड आल्सो आई नीड, ठीक है, हुक, और साथ ही हुक के साथ ही मुझे एडिटिंग कट एंड इफेक्ट्स, प्रॉपर स्ट्रक्चर। मुझे मतलब खाली वो ना बना के दो, मुझे आप सारी चीज़ें बना। तो उसने कहा जी, पहले मुझे उसने हुक दे दी, पूरी एक स्टोरी बना रहा है, उसके अंदर एडिटिंग कट भी उसने मुझे बताया, फास्ट कट हो, हाईवे एट नाइट, मिसिंग पोस्टर फ्लैश, पुलिस लाइट्स, गर्ल स्टैंडिंग नियर रोड सेल होती, WHS ग्लिच। ठीक है, सारा कुछ। अब मैं ऐसे कहता हूँ कि आई एम यूजिंग, मैं साथ ये भी बता रही हूँ, बहुत बेसिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, यकीन करें इससे ज़्यादा आसान तरीके से मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मैं से कह रहा हूँ आई एम यूजिंग कैप कट, सो आई नीड एडिटिंग स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन वाइज। ठीक है, मैं कैप कट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उस बेस पे आप एडिटिंग स्ट्रक्चर दो। तो आप ज़रा चेक करें, कैप कट हॉरर स्टोरी में थिंक यू आर एडिटिंग 7 लेयर, नॉट जस्ट वीडियो क्लिप। उसमें उसने पहले बता दिया जो लेयर्स होंगी ना वो 7 होंगी। उसमें कह रहा है जी मेकिंग व्यूअर, टॉप स्क्रॉलिंग में ब्लैक स्क्रीन, स्टैटिक नॉइज, टेक्स्ट, अ गर्ल डिसअपीयर इन नाइट कॉर्नर। ठीक है, और उसके बाद अफेक्ट्स में VHS, फ्लिकर, शेक। ये कहाँ से मिलेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे के सारे इसके अंदर पड़े हुए, मैं निकाल के भी देता हूँ। फिर आगे उसने हाईवे नाइट फुटेज, फास्ट कट्स एवरी 0.5 सेकेंड। अब वो बता रहा है कि इतने सेकंड के ऊपर आपको कट करना है। अब उसमें क्या होगा, 1-2 बार ये एडिट आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा या तंग करेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसके ऊपर हावी होते जाएंगे। फिर रोड, पुलिस लाइट्स, मिसिंग पोस्टर, फॉरेस्ट, अफेक्ट, फ्लैश ट्रांजिशन, मोशन ब्लर। ठीक है, साउंड कौन सा आना चाहिए, हार्ट बीट वाला। अब क्या है, आपकी साउंड सिंक्रोनाइजेशन भी प्रॉपर उसके साथ आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद बूस्ट सेल होती है। अब जो भी आपको चाहिए ये आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, इसके लिए तस्वीरें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 20 ईयर्स लेटर शी कैम बैक, स्लो जूम, ग्लिच, फीमेल विस्पर। ठीक है, पेस है, स्लो है, 1 क्लिप 4 to 6 सेकंड का हो गया। पहले फास्ट था, अब वो स्लो हो गया। डू नॉट कट टू फास्ट, व्यूअर शुड अब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन। नरेटर आ गया, फिर वीडियो के अकॉर्डिंगली कार ड्राइविंग, फलाना फलाना सारा। तो मैं से कहता हूँ आई नीड यू टू प्रेजेंट मी like this, so I just need to know। ठीक है, what video clips I should make first। ठीक है, तो पहले वो वीडियो क्लिप्स के बारे में मुझे बताएगा। तो उसने मुझे ना ये दे दिए, उसने कहा जी ये क्लिप्स हैं कुछ आपके। ठीक है, ये आपने लेके चलने हैं, कुल मिला के हमारे पास तकरीबन कोई 55 प्लस है। ठीक है, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि वो मुझे कह रहा है कि आप ना सबसे पहले इन क्लिप्स को जमा करें। आप 55 हैं या 10 हैं, 15 हैं, वो बात की बात है। फिर रिकॉर्ड करें वॉइस ओवर को, फिर प्लेस करें क्लिप्स को अकॉर्डिंग टू नरेशन एक एक करके, फिर उसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूज़िक डालें, फिर उसके बाद जो जो म्यूज़िक मैंने आपको बोले हैं वो आप डालें, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखें एंड देन कलर ग्रेड करें आप, और ये आपका फुटेज रेडी है।
अब ये जो ओल्ड न्यूज़पेपर आर्टिकल, ओल्ड ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, हिस्टोरिकल हाईवे फुटेजेस, ग्रेवयार्ड एट नाइट, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी ये आप एक जैसी भी कर सकते हैं। तो अब मैं उसे अगर ये कहूँ ना, ठीक है, कि आई नीड यू टू मेक प्रॉम्प्ट्स लाइक दिस, सो आई मस्ट हैव a proper sequence and consistency, ठीक है, एक जैसा in all footages, मतलब मुझे साथ ना एक एक कंसिस्टेंट, क्योंकि आप वैसे लिखोगे तो कोई सुबह का आ रहा है, कोई शाम का आ रहा है, साहब फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो करेक्टर आईडी उसने दे दिया, फिर सीन्स 1 2 3 4 दे दिया, तब आपको पता है कि आपने इनको किस तरह लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपने तस्वीरों के हिसाब से, क्योंकि अभी फुटेजेस आपको महंगी पड़ रही है, वीडियो आपको महंगी पड़ रही है, अगर आपने सिर्फ तस्वीरें लेके चलनी, ठीक है। अब देखें ये प्रॉपर ना जनरेट सीन्स इन एग्जैक्ट ऑर्डर, लिविंग हाउस, एंटरिंग कार, ड्राइविंग, फोन कॉल, सिग्नल लॉस, फिगरिंग ऑन रोड, अबेंडन कार, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सर्च टीम, मिसिंग पोस्टर्स, ईयर लेटर, ट्रक ड्राइवर, गर्ल वेविंग, वैनिशिंग, विटनेसिंग, गूज टू व्हील, एंडिंग हाईवे। अब ये क्या है, ये बेसिकली उसके सारे के सारे वो सीन्स हैं। तो अगर आप खाली उसे कहें कि ओनली सीन्स विदाउट हेडिंग, ठीक है, तो वो भी आपको निकाल देगा जो आपने कौन से वाले टूल से बनाने हैं, आपको पता है, विदाउट, यस, विदाउट हेडिंग। उसको आप ले लें, यूज़ कर लें अपने लिए। ये आ गया, आपके सारे के सारे सीन्स आपके अलाइन हो गए। ये आ गया। अब मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस पूरे को कॉपी करके, और अगर विजुअल्स के हिसाब से लेके आता हूँ, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, अगेन एक्सटेंशन के बारे में बता देता हूँ। कौन सी वाली है, फ्लो ऑटोमेटर के नाम से, ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन है फॉर अ टाइम, गूगल फ्लो ऑटोमेटर के नाम से। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये गूगल फ्लो के साथ हो जाएगी। खूबसूरत बात इसकी ये है कि ऑटोमेटिकली जिस तरह से गूगल वर्ड चेंज हो रहा है, इस तरह से ये खुद भी अपने आप को अपडेट करें। न्यू प्रोजेक्ट पे आप जाएंगे, आप न्यू प्रोजेक्ट ले लें और यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स एंड क्यू ले लें। यहाँ ऊपर रेफरेंसेस का होता है ऑप्शन, ठीक है, आप वो रेफरेंस दे दें, लेकिन अभी आजकल रेफरेंस के बगैर भी काम चल जाता है। 16:9 पे आते हैं, इधर आके अपनी सारी प्रॉम्प्ट्स हम इसको दे देते हैं, ठीक है। ये जितनी प्रॉम्प्ट्स, अच्छा इसमें सिर्फ एक बुरी आदत जो उन्होंने डाली है, ये हो सकता है ये हमारी एंड से गलती है, कि जब तक आप स्पेस ना दें तो आप तंग होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से, जब वो आप बनवाएंगे ChatGPT से, आप कह सकते हैं कि उसके दरमियान की जो स्पेस है उसको ज़्यादा कर दे आपके लिए, वो फिर आपको आसानी हो जाएगी। बस इसमें थोड़ी स्पेस ये फैच करता है तो ये हो जाता है। ये आ गया सर, ठीक है। तो ये पिछले वाला है, इसको मैं क्यू को खाली कर देता हूँ, रन करते हैं अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। वो एक एक सीन, एक एक तस्वीर जो है वो करता रहेगा। बस View 3 का ये ख्याल रखिएगा, फ्लो का, गूगल का, इसका, कि ये थोड़ा सा इस मामले में बुरा है कि इसके अंदर ना जब कोई भी प्रॉम्प्ट इसको इस तरह का दिखता है जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है, या समहाउ वो थोड़ा सा देखने में बेहतर नहीं लग रहा, तो ये क्या करता है, ये फिल फॉर उसको ना ब्लॉक कर देता है। जब ये फिल फॉर उसे ब्लॉक कर देता है तो फिर वो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हमें हमारी मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिली। तो अब ये देखें, ये तस्वीरें बना रहा है, ठीक है। तो अब ये तस्वीर बना रहा है और तस्वीरों को लेके चल रहा है। तो बाद में अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपको इस तरह की तस्वीर नहीं चाहिए, आपको इसको अमेरिकन जो इलस्ट्रेशन स्टाइल होता है, यानी कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इलस्ट्रेशन स्टाइल अमेरिकन, ठीक है, तो आप उस तरह से करना चाह रहे हैं, आप वो भी लेके आ सकते हैं, ठीक है।
मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नॉवेल्स होते हैं ना अमेरिका के, तो इस तरह की अगर आप करना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं, मतलब मसला कोई नहीं है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक को लेके आना चाह रहे हैं तो आप उसको भी ले आएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि उसके अंदर जो जो इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे ऊपर मेंशन की, काफ़ी लंबा हमारा प्रोसेस चला कि किस किस तरह से उसे एडिट करना है, वो सीक्वेंस आपको आना चाहिए। याद रखिएगा अभी ना आप लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट में, जितने भी यूट्यूब वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ आपको ना उंगली पकड़ के चलने की आदत हो गई है, जो सीधी सी बात है। लेकिन वेरी सून क्या होगा कि आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, और जो वहाँ पे ना क्रिएटिव बाउंड्रीज आपकी सेट होंगी, और फिर वहाँ पता चलेगा कि आप लोग खुद कितने पानी में हैं। तो ना सेल्फ थिंकिंग नहीं करेंगे, खुद क्रिएशन नहीं करेंगे, खुद थॉट नहीं आएगी, और आप सिर्फ समझेंगे कि आप बाउंड रहें, या आप मतलब हो सकता है आपको ये बात बुरी भी लगे, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि बस आप स्टिक हो जाएंगे इस तरह से, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक कोर्स एक ड्यूरेशन के अंदर होता है ना, चल रहा होता है, तो उस बेस पे हमें उन चीज़ों को कवर करना होता है। और ये टीचर का भी काम है और स्टूडेंट का भी काम है कि वो सेल्फ रिसर्च के ऊपर काम करे। ये ना हो कि आधी अधूरी चीज़ को छोड़ दे और बस वो चल रहा है। ये तस्वीरें उस हिसाब से बनानी उसकी शुरू कर दी। अब मैं इन क्लिप्स को लेके, और इसके पीछे अब वॉइस ओवर का बहुत ज़्यादा हाथ है, अच्छा वॉइस ओवर टूल के साथ लेके आना। तो अब उसमें ये है कि मैंने एक टूल आप लोगों के लिए निकाल लिए। ये बेसिकली जब आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना लेते हैं, तो ये क्लिप चैम्प के नाम से माइक्रोसॉफ्ट का फ्री बेसिकली टूल है। इसके अंदर इसके फीचर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। क्लिप चैम्प ये है, तो इसके अंदर ना इस वॉइस वाला भी ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना लें, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाने के बाद आप वॉइस के थ्रू भी इसको लेके चल सकते हैं। इसके अंदर आवाज़ बनाने का ही देखें, वीडियो का भी है। वीडियो तो ओबियसली पेड हो जाएंगी, वीडियोस तो कोई भी मॉडल फ्री नहीं बनाता, लेकिन वॉइस ये आपको जितनी लंबी आप चाहें वो आपको बना के देगा, ठीक है। उसके अंदर सारे ऑप्शन हैं, बस आपको पहले इसको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना है, वो बना के अपने पास आपकी ईमेल आएगी, उसके बाद आप उससे लॉगिन कर लें। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा गूगल से आपको थोड़ा तंग करेगा, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई हैं। तो अब जो है वो इसके लिए साउंड इफ़ेक्ट्स ढूंढने हैं। तो साउंड इफ़ेक्ट्स के लिए अगर आप आए यहाँ पे, साउंड इफ़ेक्ट्स मिक्स किट नाम से आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ आपको साउंड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। जो भी आप सर्च करेंगे यहाँ आ जाएगा। एल्स आप वैसे साउंड इफ़ेक्ट्स को सर्च करते हैं तो वैसे भी आपको साउंड इफ़ेक्ट्स सामने नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उसमें मिक्स किट के अलावा पिक्स द बेबी है, ये भी आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपको एडिट, तो वहाँ पे बता दिया गया है। और उसके अलावा आपको क्या है, म्यूज़िक चाहिए, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सुनो यूज़ करें या गूगल जेमिनी यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसको आपने प्रॉम्प्ट देनी है और वो आपको कंप्लीट ये चीज़ बना के डेवलप करके दे दे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस था जिसको मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, कैपकट का भी समझ में आ गया होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर फरमाए, जिसको जो जो चीज़ें प्रॉब्लम थी, जिसको कैपकट की प्रॉब्लम थी उसे कैपकट की आ गई, जिसको स्टोरी सेटअप का प्रॉब्लम था, एडिट करने का प्रॉब्लम था, उसको वो चीज़ समझ में आ गई, ठीक है जी।